स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज के बीच हाजिर हुए हैं। 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगा 1 to 8 का सेकंड टर्मिनल परीक्षा। जी हाँ फ्रेंड, क्या होगा इस परीक्षा का TOR जानेंगे। पटना HC का जो है जजमेंट आया है। B.Ed पास 1 to 5 शिक्षकों के लिए बेहतर न्यूज निकल करके आ रही है। ट्रेनिंग के डेट से मिलेगा ट्रेंड सैलरी। जी हाँ फ्रेंड, एरियर का भी होगा भुगतान। एक जिले में हुआ एरियर का भुगतान। जी हाँ फ्रेंड, अन्य जिलों में कब देखेंगे। आज में आपके भी जिलों में भुगतान हो सकता है, तो किन जिलों में क्या है स्थिति। प्रतिदिन होगा विद्यालय का औचक निरीक्षण जिला स्तर से। शिक्षा मंत्री का कहना है सचिवालय से प्रोन्नति, ट्रांसफर पोस्टिंग, एरियर भुगतान और बहाली पर बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। TRE 4 की बहाली जो है अब नए वर्ष में होगी। शिक्षा मंत्री का कहना है 27,000 सीटों पर रिक्ति कई जिलों से नहीं भेजी गई है। रिक्ति भेजने की प्रक्रिया त्वरित गति से की जा रही है। सक्षमता 5 के बाद भंग हो सकता है। नियोजन इकाई और विशिष्ट शिक्षकों के साथ साथ जो नियोजित शिक्षक है उनको भी अपने मूल विद्यालय से देखना पड़ सकता है बाहर का राक्षस। शिक्षा के बिना हलचल के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। जी फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी है जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। बारी बारी से सभी शिक्षकों को, सभी न्यूज को देखेंगे तफसील से। और आपके बहुत महत्वपूर्ण कमेंट की भी यहाँ पर ज़रूरत होगी। बिल्कुल आप अपने कमेंट को लिखिए, उन कमेंट्स को भी यहाँ पर बिल्कुल तवज्जो दी जाती है। और थोड़ी सी व्यवधान यहाँ पर स्लाइड्स को पीछे लेके जाया गया है, लेकिन स्लाइड पीछे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर स्लाइड मौजूद है। तो चलेंगे आगे, 1 by 1 देखेंगे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ये हुआ बात। चलते हैं बारी बारी से। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं राज्य शोध और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जो ये डाला गया है परीक्षा का कार्यक्रम। ये द्वितीय त्रैमासिक यानी सेकेंड टर्मिनल परीक्षा जो है 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक है। बीच में आपका जो है फ्राइडे पड़ रहा है, 19 तारीख को गैप रखा गया है। और उसके बाद जो है मौखिक परीक्षा 1-2 का है। और फिर सोमवार 22 तारीख को 6 to 8 के लिए विज्ञान और इधर संस्कृत का परीक्षा। उपर्युक्त कार्यक्रम में 1 to 5 का स्वरूप मौखिक होगा जो कि विद्यालय के वर्ग शिक्षक द्वारा संपन्न किया जाएगा, जबकि 3 to 8 की विद्यार्थियों के लिए लिखित मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 1 to 8 से संबंधित विषयवार प्रश्न पत्रों में शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से उसको अपलोड किया जाएगा। परीक्षा की अवधि PM पोषण योजना मध्याह्न भोजन के निर्धारित समय पर उपस्थित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो हो गई बात परीक्षा से रिलेटेड। अब देख लेते हैं निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित होगी उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने वाले उपस्थित होंगे। शेष कक्षाओं का शैक्षणिक कार्य यथावत चलता रहेगा, यानी कि परीक्षा अवधि में भी जो बच्चे हैं, अदर बच्चे जो है अन्य क्लास के, वो आएंगे और पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षकों की अपेक्षा की जाती है कि परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र समझाने में किसी तरह की परेशानी होती है तो शिक्षक अवश्य प्रश्न पत्र समझाने का कार्य करेंगे बिल्कुल। और परीक्षा के क्रम में किसी तरह की अनुचित सहयोग शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों से यह अपेक्षा होगी कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में शांति व्यवस्था बनी रहे। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा के बाद ही परीक्षार्थी को वॉशरूम जाने की अनुमति होगी। विशेष परिस्थिति में शिक्षक अपने स्वविवेक का उपयोग करेंगे। शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को अगली पंक्ति में बैठाएंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को पाठ्य पुस्तक, नोटबुक इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा दौरान परीक्षा कक्ष में स्कूल परिसर का भ्रमण करते रहेंगे। और शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाएगी परीक्षा के अंतिम घंटा पूर्व शेष रहने पर तत्काल इसकी सूचना परीक्षा कक्ष में दी जाएगी। उत्तर पुस्तिका का अवलोकन किया जाएगा। परीक्षा कार्य में संलग्न विद्यालय के सभी कर्मी, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक परीक्षा से संबंधित निर्धारित समय सारणी का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे। द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 25-26 के आयोजन से संबंधित यदि कोई सुझाव मंतव्य हो तो इस कार्यालय को उक्त मंतव्य उपलब्ध कराया जाए। निर्देश दिया जाता है कि उक्त दिशा निर्देश का पालन करेंगे। तो यहाँ पर एक बात जो निकल करके आ रही है, दूसरे स्कूल के शिक्षक दूसरे स्कूल में वीक्षण कार्य करने जाते थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं उक्त कार्यक्रम के अनुसार ये किया जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ये चीज़ जो है बिल्कुल फॉलो किया जाना चाहिए। पूर्व से किया जा रहा था। यहाँ पर देख लेते हैं इस बात को कि कहीं पर उपर्युक्त विषय के शैक्षणिक में इतना त्रैमासिक निम्न कार्यक्रम के अनुसार होगा। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है इस चीज़ से जो है निजात दिया गया है, राहत दिया गया है शिक्षकों को। यहाँ पर B.Ed पास शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पर जजमेंट आया है। जिले के प्रारंभिक विद्यालय में 1 to 5 B.Ed प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा
जो अधोस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन समर्पित कर माननीय उच्च न्यायालय पटना में पटना में दायर याचिका CW जैसी संख्या 9416 सत्येंद्र कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार के मामले में दिनांक 4/3/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार 1790 16/10/2024 द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर बिहार सरकार नई मुकदमा नीति 2011 के कंडिका 4C के तहत नियुक्ति तिथि B.Ed उत्तीर्णता की तिथि से ही प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन निर्धारित कर वेतन का भुगतान किया जाए। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, यानी प्रशिक्षण तिथि से ही आपको वेतन भुगतान B.Ed शिक्षकों का करना है। पूर्व में जो संवर्धन कोर्स को लेकर के दिया जा रहा था, यहाँ पर प्रशिक्षण तिथि को संवर्धन कोर्स का ही तिथि मानती है सरकार, या जो B.Ed जो उनका डिग्री है प्रशिक्षण का उसको मानती, ये यहाँ पर इस बात को क्लियर नहीं किया गया है। ये भी देखने वाली बात होगी। और कार्यालय के ज्ञापांक 5264 दिनांक 28/8/25 द्वारा सदृश परिवाद होने के आधार पर संबंधित शिक्षकों को नियोजन की तिथि B.Ed तिथि प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि जो बाद में हो प्रेक्षयमान अवधि को छोड़कर प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन निर्धारण करने का आदेश दिया। यहाँ तो नेम वाइज दिया गया है। फिलहाल ये पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये रोहतास सासाराम का ये पत्र है। पूरे बिहार के B.Ed योग्यताधारी शिक्षक जो 1 to 5 में अपनी सेवा दे रहे हैं उनके लिए एक नज़ीर साबित होगी और उनको कहीं ना कहीं एक बेहतर बेनिफिट मिलने जा रहा है। 26 में पंचायत चुनाव और जनगणना के लिए भी शिक्षक तैयार रहेंगे और EVM से होगी पहली बार पंचायत चुनाव, साथ ही साथ जनगणना भी पूरी तरह से डिजिटल होगा। और यहाँ पर पिंटू कुमार जी के द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले शिक्षकों से अनुरोध है कि राज्यकर्मी का वेतनमान प्राप्त करने हेतु 14 दिसंबर रविवार को 11 बजे बुलाया गया है। पटना सचिवालय से जो बातें निकल करके आ रही है, कई निर्देश दिए गए हैं, उसमें वेतन विसंगति दूर करने का निर्देश दिया गया है। 58% की दर से महंगाई भत्ता भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। बात कर ले शिक्षकों के तबादले की, तो तबादले का निर्देश दिया गया है। प्रोन्नति की प्रक्रिया को ससमय पूरा करने की बात कही गई है। और वेतन विसंगति और प्रमोशन के लेकर के शिक्षा मंत्री का भी जो है बयान आया है। इनके द्वारा भी बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि शिक्षकों को जो है वेतन विसंगति जहां है उसको दूर किया जाए। साथ ही साथ वेतन विसंगति को दूर करने के साथ साथ जो है कहीं पर यदि पोस्टिंग यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की दिक्कत है तो उसको भी जल्द निराकरण किया जाए। अब महंगाई भत्ता 58% के हाथ में। और नियमित रूप से विद्यालय निरीक्षण का यहाँ पर बात कहा गया है। जिला के पदाधिकारियों को जो थोड़ी सी शिथिलता बरती गई है, पूर्व में जो है बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग प्रतिदिन मॉनिटरिंग किया जा रहा था, उसी तर्ज पर अब फिर से मॉनिटरिंग या निरीक्षण करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और 5% DA बढ़ा है सष्टम वेतनमान वाले और 8% वेतन DA बढ़ा है पंचम वेतनमान वाले, जिसकी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सष्टम वेतनमान पाने वाले कर्मियों के लिए 252 की जगह पर 257% की दर से दिया गया है। और यहाँ पर जो है ये एरियर प्राप्त हुआ है, ये गोपालगंज का ये मैसेज है गोपालगंज जिला से। तो गोपालगंज में कल ही एरियर का भुगतान हुआ है। बच्चों के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 121 करोड़ जारी हुआ है। 1 to 4 के लिए 1200, 5 to 8 के लिए 2400, इस तरह से जो है छात्रवृत्ति की राशि दी गई है। हर जिला अनुमंडल और प्रखंड में एक मॉडल विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। महिला कर्मी अपने कैलेंडर मंथ में 2 दिनों का जो है ऐसे ले सकती है, वो किसी भी टाइम ले सकती है कैलेंडर मंथ में। और इतना ही नहीं, वो प्रेगनेंसी में भी इसको बिल्कुल ले सकती है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान MyGov ऐप पर उसको लोड करने की बात कही गई है। बात कर लेते हैं सचिवालय से जो बातें निकल करके आ रही है। सक्षमता 5 के बाद क्या कुछ होने वाला है। सक्षमता 5 के बाद 2 बातें होने की बिल्कुल संभावना यहाँ पर आ रही है। जो विशिष्ट शिक्षक अपने विद्यालय में रह गए हैं राज्यकर्मी बन करके, तो उनको तो एक वेतन मिला है ठीक ठाक, थोड़ी सी यानी वेतन संरक्षण का लाभ मिला है। और दूसरा जो लोकल टीचर हैं उनके द्वारा ज़्यादा डिस्टर्बेंस विद्यालय में किया जा रहा है। लोकल टीचर के द्वारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस किया जा रहा है और जो विशिष्ट भी जो लोकल में रह गए हैं उनके द्वारा। तो जो सरकार को फीडबैक जा रहा है, तो लोकल टीचर को यहाँ पर जो है हटाने की कवायद तेज करने के लिए सरकार ने नियोजन इकाई को भंग करने का जो है मन बनाया है, जिस पर जो है अंदरूनी सूत्रों से खबरें निकल करके आ रही। सक्षमता 5 के बाद जो मुट्ठी भर जो नियोजित शिक्षक बनेंगे उसको नियोजन इकाई को भंग करने के बाद, चूंकि वो पंचायत के शिक्षक है तो पंचायत से बाहर उनको फिलहाल अभी उनके नियमावली के अनुसार सरकार भेज नहीं सकती है। तो उनको भेजने के लिए सरकार जो है बिल्कुल कहा जाए कि वचनबद्ध है, तो कोई आशयोक्ति नहीं होगी। ये पुख्ता खबरें निकल करके आ रही है। और विशिष्ट शिक्षक भी जो अपने विद्यालय में बनी है उनको भी जो है विद्यालय से 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में यानी उसी प्रखंड में उनको सरकार भेजेगी। तो इस तरह की बातें निकल करके आ रही है।
अब आपकी ये मर्जी है कि आप सक्षमता 5 में बैठना चाहते हैं कि नहीं। यदि पूर्व से आप यदि विशिष्ट बन चुके हैं तो कोई बात नहीं है, और नहीं बने हैं तो आप बन सकते हैं। और यदि आप अपने आप को इम्प्रूव करके टीआरई 4 में जाना चाहते हैं तो वो भी रास्ता खुला हुआ है। बात कर लेते हैं जो मिडिल स्कूल में हेडमास्टर की है बहाली, वो भी 20,000 सीटों पर होने वाली है, और लेकिन अभी नए वर्ष में ये होगी बहाली। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।